स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। कितना कुछ चल रहा है आदि के मन में। इतने ट्रॉमा से गुजर रहा है बेचारा बच्चा, और श्रवण भी ना है तो वो भी बच्चा, लेकिन आदि Abba, ask Ishita Chitti no why she shouted. Ishita Chitti ने देखा कि आदि भैया ने मेरे को मारा, फिर भी she is scolding me. अभी इन्हें डांटी है ना? प्रभु, ऐसे नहीं कहते। वो बड़ी है ना तुमसे, तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए। और तुम्हें अगर डांट पड़ी है तो बिल्कुल ठीक पड़ी है, क्योंकि तुमने गलत बात बोली थी। आप सबको क्या हो गया है? आप सब मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे हो? श्रवण, श्रवण, डांट पड़ी क्या करता है बाला? बच्चे भी चला रहे तुम लोग। देख क्या है, ये अप्पा है तो ये चिट्टी है, बहुत गुस्से है। उनको मजाक समझ में नहीं आता। टेंशन मत ले, मैं तेरी साइड। रमन प्लीज उसका साइड मत लो। आपको पता नहीं है वो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है यार? और जो भी हुआ वो रॉकस्टार है ना? दोस्त किसका है भाई? कभी सो सीरियस। देखा देखा चिट्टी, just is right. रमन 2 मिनट आएंगे, मुझे आपसे बात करनी है। 2 मिनट बात सुनो। मैं पहले मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे थे। ताली हैं? क्या किया तूने? ऐसा क्या किया है तूने? रमन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बहुत जरूरी बात है। आओगे आप 2 मिनट? अब रमन तुम जाओ, शवु को मैं लेता हूँ। शवु चलो मेरे साथ, चलो। बात क्या हो गया यार? गोभी की सब्जी तो खत्म हो गई। नहीं मीका, बिजली हो गया। ओह ठंडी भी तो हो गई ना, मैं गर्म करके लेके आती हूँ। अभी आई हैं, 1 मिनट। खिला खिला के मारेगी क्या? क्या करिए यार ये औरत। अच्छा Here you go, गोभी की सब्जी। देवर जी आपके लिए भी। तो गोभी नहीं खाती तो मटर पनीर खाइए, ये तो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है। यू हैव टू हैव। देखिए ना, आप दोनों ने मेरी फैमिली की इतनी अच्छी खातिरदारी की, स्पेशली साउथ इंडियन खाना बनाया। अब वापस इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, है ना? देखो मीका, तुम लोग कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करती चली जाओ। अपना एक कुत्ते बिल्ली का खेल अपने इस पति के साथ खेलो जो तुम्हें इस घर में लेकर आया। मेरे साथ ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, समझी भाभी जी? सब समझती हूँ सूरज, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। तुम्हारे और अशोक की जिंदगी में ऐसे ऐसे खेल खेलने वाली हूँ ना कि तुम्हें अपनी हर एक कमीनी हरकत की याद आती रहेगी। This better be serious. प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी इमरजेंसी रमन, आपके बेटे से रिलेटेड। मैंने आज श्रवण को डांटा आदि की वजह से। आपको रमन श्रवण का साइड लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आदि को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आदि कुछ गलत करेगा ना तो उसे टोकना मेरा फर्ज है। लेकिन आदि ने कुछ गलत नहीं किया, आप मेरी बात तो सुनो। अरे आप जाइए ना यहाँ से। आदि भैया ना स्कूल में सुसु किया, टैंक में। रमन, अगर ये 3-4 साल का बच्चा होता ना, हम इस बात को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन आदि 12 साल का है। इतना बड़ा बच्चा अगर बिस्तर गीला करता है तो इस बात को आप अनदेखा नहीं कर सकते हो।
मुझे लगता है ये कोई मेडिकल या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है लेकिन आधी की प्रॉब्लम मेरी है। माय फॉल्ट। मेरा बेटा तकलीफ में है, जिसको मैं अपनी जान मानता हूं, उसकी तकलीफ देख नहीं पाया। मैं कितना मतलबी हो गया। खुश हो गया कि मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, लेकिन मेरा बेटा अंदर से घुट रहा है, ये देख नहीं पाया। आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो रमन? हमें कोई गलती नहीं है इसमें। रमन, आदि कितने ट्रॉमा से गुजर रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू। उसकी फैमिली लाइफ क्या थी आप बताओ ना। शगुन, फिर अशोक जिससे आदि बहुत प्यार करने लगा था, उस अशोक ने धोखा दिया है आदि को। अगर वो इस घर में आया है अभी, लेकिन इतने सालों पहले वो इस घर को छोड़ के गया था जब वो बहुत छोटा था। उसको कुछ याद नहीं है तब का। इमेजिन, वो तो एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा है अभी ठीक तरीके से। इतनी उलझनों में हम बड़े लोग कितने उलझ जाते हैं। हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। वो छोटा बच्चा है, वो कैसे संभालेगा खुद को? सीधी बात यह है कि इससे पहले कि मामला हमारे हाथों से बाहर निकले, आदि कुछ उल्टा सुल्टा करे, कुछ गलत करे, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसे एक काउंसलर के पास लेकर जाएं। और कितना क्या चाहती हूँ? मेरा बेटा पागल है, खराब है उसका। मेरा बेटा पागल नहीं, दिमाग खराब नहीं है उसका। अब कैसी बातें कर रहे हो रमन? ये पागलपन थोड़ी होता है। अगर आपको सर में दर्द होगा या कोई और बॉडी में परेशानी है तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाओगे। दांतों का दर्द है, डेंटिस्ट के पास जाओगे। दिल की परेशानी है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, राइट? वैसे अगर कोई मानसिक परेशानी है तो आप एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक काउंसलर के पास जाओगे। इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। और अगर हम उसके पेरेंट्स हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम अपने बच्चे का, उसकी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखें। ये हमारा कर्तव्य है। रमन, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिर वो फिजिकल हो या मेंटल। He should be healthy as a kid. आदि की माँ क्यों? उसे जन्म देने वाली माँ ने कभी उसके बारे में इतना नहीं सोचा। जितना तुम सोचते। करते तो अच्छा लगता है। और मैं हूं तो उसकी माँ। कुछ भी बातें कर रही हूँ। आपका बेटा मेरा बेटा हुआ ना। हाँ, स्टेप मदर हूँ, लेकिन फिल्मी वाली नहीं हूँ। इसलिए अपना फर्ज निभा रही हूँ। अच्छा सुनिए, क्या आप भी ना ऐसी इमोशनल लाइनें बोल के रुला देते हो? हमें जल्द से जल्द ना उसे काउंसलर के पास लेके ही जाना होगा, लेकिन उससे पहले ना पर बैठ के आदि से बात कर लेना। रियली नीड्स यू। अब तो वैसे हो जैसा तुम कहो। आदि जाएगा काउंसलर के पास। भेज रहे बोल। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने श्रवण के साथ झगड़ा किया ना? नहीं माँ, मैं उनसे माफी मांगने जा रही थी। वो लोग तो इस बात को अलग लेवल पर ही ले जा रहे हैं। काउंसलर, साइकाइट्रिस्ट, तेरे बेटे को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। Can't you just why have you done this? क्यों करते हो ऐसा? शगुन क्या कर रही हो? Stop it, शगुन। How dare you? क्यों समझ नहीं आता? हम इनके रहमो करम पर जी क्यों करता है ऐसा? अब मम्मा कहाँ जाएगी? Why don't you just get it? प्लीज प्लीज शगुन, ऐसी बातें मत करो उससे। It's all right. Sorry माँ, sorry. मैंने कुछ नहीं किया। आदि आदिश, मैंने कुछ नहीं बस तुम पापा को भी रोना है। बहुत से क्या बंद करो ये बातें करना है। तुम समझ। रमन, प्लीज आप आदि को लेके बाहर जाइए ना।
आदि तू चल पापा के साथ। शगुन क्या है ये? ऐसी बातें क्यों कर रही हो उसके साथ? तो मालूम है तुम उसके साथ कर क्या रही हो एक्चुअली? वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है और स्ट्रेस में क्यों डाल रही हो? मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। कुछ नहीं आदि, आदि पापा है ना तेरे साथ? मेरी बात सुन, बैठ बैठ, ध्यान से सुन। आदि मम्मा ने जो कुछ कहा ना मत सुन बेटा, ये घर उतना ही तेरा है जितना कि रूही का है, समझा? आदि सुन, पानी पी। आदि आदि सुन, एक बात ध्यान से सुन, ये माँ सन मेरा बेटा है, तू चाहे कोई कुछ भी करे, शगुन भी कुछ भी करे, लेकिन तेरे पापा हमेशा तेरे साथ है। रोते नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉय। आफ्टर ऑल अल्लाह तू शो हिम स्माइल। तुम मुझे हंसते रहे, फिर तेरे पापा तेरी हंसी के लिए कुछ भी कर सकते। अब समझी कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? बेचारा आदि, उसे अपनी माँ की पापों की सजा मिल रही है। प्लीज किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, ना खुद को ना किसी और को। जो है सो है। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ शगुन कि उसे काउंसलिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है हम सबको मिलके इस प्रॉब्लम को खत्म करना है। शीता, तुम कितना करती हो आदि के लिए। थैंक यू। करो इशिता, करो और हमदर्दी दिखाओ मेरे बेटे को। जितना महान बनने की तुम कोशिश करोगी, उतना ही मैं तुम्हें नीचे गिराऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे अपने बेटे को संभालना होगा। इशिता जी मम्मी जी। ये शाल अपने नाल दुबई ले जाए। सिमी बता रही थी कि उधर शाम नु ना माड़ी मोटी ठंड हो जाती है। मम्मा आप कैसी बात करते हो? मतलब ठंड वंड के लिए इसे शॉल की क्या जरूरत है? अरे क्यों? ओ जी, इसके लिए तो वो रमन भाई जो होंगे। हाँ? तेरे बेटे मुंह तेरा। सिमी, पापा जी सॉरी, लेकिन हम लोग दुबई नहीं जा रहे। क्यों? क्या? क्यों यार? दुबई नहीं जा रहे? मुझे लगा था कि रमन ने बताया होगा आप लोगों को, लेकिन वो शायद जल्दी में निकल गए। एक्चुअली हमारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए रमन बुकिंग भी कैंसिल करवा रहे हैं। की यार, इस घर से सब लोग बड़े समझदार हो गए। अरे टिकट कैंसिल करवाने से पहले मुझसे पूछ तो लेना था। मैंने गिफ्ट दिया था तुम दोनों को। जी पापा जी, एक्चुअली बुरा तो हमें भी लगा, लेकिन पापा जी आपको हमने बताया था ना, सभी को पता है कि आदि को हमारी जरूरत है। वो बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आपको बता नहीं सकते। इनफैक्ट इसी कारण मैं और रमन उसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग हैं ना, शगुन है, मैं हूँ, उसकी दादी है, बुआ है, चाचा है, सब लोग हैं। तो 3-4 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। और तुम लोगों का जाना जरूरी है, तुम लोग जाओ। ओ ए गाल 16 ने ठीक है, तेनू ते रमन नु एक साथ टाइम गुजारने का मौका ही कदों मिलता है। देख पुत्र, अपने रिश्तों को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। सब ठीक ही तो कह रहे हैं शीता, प्लीज तुम अपने ट्रिप को कैंसिल मत करो। मैं हूं ना, मैं आदि को ले जाऊंगी, आई टेक केयर। और फिर जब तुम लोग वापस आ जाओगे, रमन कैन जॉइन। लेकिन शगुन, मैं तुम्हारे रेकमेंडेड डॉक्टर के पास ही जाऊंगी, डोंट वरी। ओ हाँ, ते आज ही चले जाएंगे। मैं हूं ना, मैं चलूंगी तेरे नाल। इशिता, तू ते रमन अपना प्रोग्राम कैंसिल ना करी। प्लीज इशिता, मेरे लिए अपने लाइफ को मत रोक, मुझे बुरा लगेगा। ऐसे लगेगा कि मैं तुम पे बोझ हूँ। और नहीं तो क्या इशिता, देख भाई कितना एक्साइटेड था ना इस ट्रिप को लेके। तू उसको अभी फोन लगा और बोल के टिकट कैंसिल ना करे बस। ठीक है, मैं बात करती हूँ रमन से। हाँ पुत्र, तू
तू उससे गल कर और कह के छेती छेती घर आ जाए। 4 बजे की फ्लैट है ना तुम दोनों की? ठीक है। पर आप लोग संभाल लेना। हाँ हाँ, तू चिंता ना कर, तू फटाफट फोन लगा। जा जा। ठीक है। तुम चलो, बैग्स में रखता हूँ। होगी पुत्र तैयारी? एले ड्राई फ्रूट, परोठे ते अचार। हाँ, दुबई जा रहा हूँ, जंगल थोड़ी जा रहा हूँ। ना रास्ते के वास्ते बनाया है। अरे भाई इमरजेंसी के लिए सब चीजें रखनी पड़ती हैं। सिक्योरिटी पापा की एयरपोर्ट पे। और तू नहीं हटता मानू तक घर तो। इशिता तू ले जा, इसके तो नखरे नहीं खत्म होते। थैंक यू थैंक यू। अच्छा रूही कहाँ है? दिखी नहीं। वो सवेरे तो बड़ा चेक रही थी, इशिमा जा रही है, पापा जा रहे हैं, ते टाइम आया तो नाराज हो गई। तेरी मां उन्नू ते सारे बच्चों नु लेके फिल्म दिखाने ले गई है। वो 4D। नाराज थी। इशिता, अब तू रूही की चिंता करने मत बैठ जाना। अरे हम सब हैं ना, हम क्या 3 बच्चों को ध्यान नहीं रख सकते? हाँ भाई तू ही समझा इस लड़की को। ठीक है, एक काम करें, बच्चों को ले जाए साथ में। ओए लड़ाई ना शुरू कर देना फिर। हाँ प्लीज भाई, देख हनीमून पे झगड़ा नहीं। चलो चलो बस जाओ, तो खुशी खुशी आओ। रब रखा जाओ। है ना? आप चलिए। चल चल। Enjoy, इशिता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Listen, it's not good for my son. मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, पैसे कैसे? हेलो। शगुन, क्या हो गया? वो आदि के अपॉइंटमेंट में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। अभी डॉक्टर सिर्फ आज के दिन अवेलेबल, नहीं तो फिर वो 1 महीने बाद अवेलेबल, आफ्टर 15th of Jan। गॉड, अब क्या करेंगे? ओ तो आज चले जाएंगे, हम है ना इतने सारे। मैं चलूंगी तेरे नाल। नहीं लेकिन वो क्या लेकिन क्या? नहीं, वो एक्चुअली काउंसलर ने कहा है कि दोनों पेरेंट्स के बिना वो बच्चे से नहीं मिलेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती। एंड रमन आज जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं 15 Jan के बाद अपॉइंटमेंट ले लूँगी। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा। बट आप दोनों तो आज रमन तुम्हारे साथ आज ही जाएंगे। आदि ज्यादा जरूरी है। रमन, ट्रिप्स तो होती रहेंगी लेकिन आदि, उसका वेलबींग ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मम्मी जी, पापा जी, आई एम वेरी सॉरी। कोई ना पुत्र, आदि से ज्यादा जरूरी नहीं है ये सब। शगुन, एक काम करो, आप और रमन मिलके अपॉइंटमेंट बुक करो, मैं टिकट्स कैंसिल करवाती हूँ। इशिता, आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें तुम्हारा प्लान कैंसिल करना पड़ा। नहीं नहीं, इट्स ओके। आदि का अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 7 PM। डोंट वरी, आदि के पापा उसके लिए हमेशा रहेंगे, वो जरूर जाएंगे साथ में। कितनी भली हो तुम इशिता, कितनी मासूम। देखो, ये पैसे तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। डोंट बी नर्वस, जस्ट टेक इट। तुम्हें बस डॉक्टर साहब की फाइल में लिखना है कि वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, एंड देन मुझे कॉल करके कहना है कि बिना दोनों पेरेंट्स के डॉक्टर बच्चे से नहीं मिलेंगे। ओके जी? ओके, थैंक यू। सॉरी शीता, लेकिन मैं तुम्हारे और रमन के इस ट्रिप से बिल्कुल खुश नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी यार, आज फिर मेरी वजह से तुम्हारे प्लान चौपट हो गए। आपकी वजह से? मतलब आदि की वजह से। मेरा बेटा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आई एम रियली सॉरी टू क्यों मिस दिस। करते हो हमेशा मेरे साथ ऐसा? किसे जाना है दुबई? मुझे तो नहीं जाना है। मतलब हमेशा आप मिस्टर विक्टिम के मूड में रहते हो। ये तो तरीका है? मेरा बेटा, मेरी लाइफ, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरा ये, मेरा वो। क्या है ये मेरा मेरा? मैं भी तो आपकी लाइफ का एक हिस्सा हूं ना। मुझे वैसे क्यों नहीं ट्रीट करते हो आप? मेरे पे लगे रहते हो हमेशा। तुम बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, फिर से मत शुरू जाना। मैं सिर्फ ये कह फिर रहा हूँ, से वही एक बड़ा सा थैंक यू आएगा, राइट?
एंड वो मुझे नहीं चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो थैंक यू तो मैं लूंगी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए आपसे एंड आई एम सीरियस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।